हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इग्नू। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इग्नू में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपको 80 अबव डेफिनेटली मिले। क्योंकि आंसर राइटिंग टिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर को पहला इंप्रेशन आपके आंसर राइटिंग स्किल से भी मिलता है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं अपने हैंड रिटन सैम्पल्स आपको दिखाऊंगी कि कैसे फ्लो चार्ट्स, कैसे डायग्राम्स, ये सब प्रेजेंट करके आप आंसर्स को और प्रेजेंटेबल बना सकते हो। तो माई फर्स्ट टिप इज़ डिसाइड विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। क्या होता है ना कि हम आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें बीच में ऐसा लगता है कि वी आर स्टक्ड, अब पॉइंट्स नहीं मिल रहे आंसर्स को इलेबोरेट करने के लिए। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जिस पे आपको मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट टिप इज़ अलॉट टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास 3 आवर्स होते हैं और क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 to 6 रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप टाइम अलॉटमेंट नहीं करोगे ना तो लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता। कभी कभी कुछ मिस हो जाता है, कभी हम कुछ वर्ड्स को मिसस्पेल कर देते हैं, तो रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉट कर दो, लाइक हाफ एन आवर फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टिप इज़ नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन। अगर आप नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखोगे तो एग्जामिनर को भी चेक करने में अच्छा लगेगा। और दूसरे पॉइंट ये है कि प्रेजेंटेशन से कभी कभी ना लाइक जो इम्प्रेशन होता है ना वो अच्छा क्रिएट होता है। ठीक है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब यूज़ करिए, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करिए, टू द पॉइंट लिखिए आंसर्स, अंडरलाइन करिए, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। नेक्स्ट इज राइट कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप आंसर्स को रैप अप करो एक जिस्ट देकर, पूरे लाइक समरी देकर। ठीक है, जैसे इन अ नटशेल आई कैन से दैट, ऐसे करके आप कंक्लूजन ड्रॉ करो क्योंकि उससे आपका एक रैपिंग पॉइंट मिल जाता है आंसर का। और एग्जामिनर को ये पता चलता है कि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द आंसर्स। ठीक है, तो कंक्लूजन्स लिखो लास्ट में। नेक्स्ट इज ड्रॉ लाइन्स एट द एंड ऑफ द आंसर्स। गाइज, आप लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते। आंसर शीट पे ना पीछे में लिखा हुआ है कि जैसे ही आंसर्स ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप लाइन्स ड्रॉ करिए। तो आपका आंसर जहाँ फिनिश हो रहा है आप वहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए कि वी हैव कम टू द एंड ऑफ द आंसर्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बिगिन करिए। ठीक है, तो ड्रॉ लाइन्स एट द एंड ऑफ द आंसर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज ड्रॉ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। गाइज, आपको इस वीडियो के एंड में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं अपने लाइक हैंड रिटन कुछ कुछ दिखाऊंगी सैम्पल्स, उसमें आप देखना कि मैंने कैसे डायग्राम्स बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज आंसर इन पॉइंट्स ब्रिंग्स क्लैरिटी। आप पैराग्राफ 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 लिखते जाओगे तो फिर आपका जो मेन मेन पॉइंट्स है वो भी उनमें कहीं ना कहीं दब जाता है जाके। ठीक है, तो आप पॉइंट्स में लिखो, अंडरलाइन करो, जो मेन मेन लाइक कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। ठीक है, आंसरिंग इन पॉइंट्स ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। साइट एग्जाम्पल्स वेर एवर पॉसिबल। सी, एग्जाम्पल कोट करने से क्या होता है ना कि आपके लाइक एग्जामिनर को पता चलता है कि स्टूडेंट हैज़ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। ठीक है, तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कोट करिए एंड में अपने आंसर्स में। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पर आप एग्जाम्पल्स डालिए। एग्जाम्पल डालने से क्या होता है कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एक्स्ट्रा शीट इज़ प्रोवाइडेड बाय इग्नू फॉर द एग्जाम्स। आपको एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगा। तो आप ना शुरू में ही डिसाइड करिए कि अगर 5 क्वेश्चन है तो मुझे एक पेज में एक आंसर के लिए कितना पेज लिखना है। ऐसा ना हो कि आप पहले वाले क्वेश्चन में ही 6-7 पेज लिख दिए और लास्ट में जब आप पहुंच रहे हो तो आप देख रहे हो कि लास्ट के लिए तो पेजेस ही नहीं बचे, तो वो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। तो आप शुरू में ही डिवाइड कर लीजिए पेजेस को कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस, सेकंड के लिए 4, ऐसे करके आप टाइम एंड पेजेस को डिवाइड कर लीजिए। उससे आपको बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा आंसर शीट्स के भी और टाइम की भी। सी गाइस, जैसे आप आंसर लिखते हो ना तो ऊपर में ऐसे मेंशन कर दो आंसर नंबर 1। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिख दो आंसर 1 और ऐसे करके पैराग्राफ चेंज करते रहिए। कंक्लूजन, सी, एंड में आप कंक्लूजन लिख के रैप अप करो अपने आंसर्स को। देन ऐसे पॉइंट्स डिवाइड कर दो, सब पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, बीच बीच में लाइक लाइंस छोड़ो, गैप छोड़ो, उससे क्लियर प्रेजेंटेशन आता है पूरा।
ठीक है, इस तरह से आप ओव्यूलर फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। जो आपका टॉपिक है उसको आपने सेंटर में लिख दिया, एरोज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके सब पार्ट्स आपने साइड साइड में मेंशन कर दिए। इस तरह से डाउन फ्लो चार्ट आप दिखा सकते हो, जैसे मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का दिखा रखा है। ठीक है, ये दोनों बहुत प्रॉपर वे है आपको अपने आंसर्स को एक अच्छे वे में, डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने का। तो गाइज़ ये सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आप अगर फॉलो करोगे ना तो आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स इन्हांस करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस भी लाऊंगी हर सब्जेक्ट के, और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे क्रैश कोर्सेज भी लाऊंगी। ठीक है, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर सकते हो। तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग अर्ली नोटिफिकेशंस गाइस।